तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 4 मई 2022 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में सभी स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। खास करके ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो लोग गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। बताया गया है इस चेतावनी को सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी ने जारी किया है। तो अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ी देर में पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में सोनू निगम के एक नए बयान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक साउथ एक्टर के सपोर्ट में आते हुए सोनू निगम ने कहा है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मध्य प्रदेश को लेकर मॉब लिंचिंग की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बजरंग दल पे यह आरोप लगा है कि इन्होंने लाठी से 2 लोगों को पीट कर जान से केवल इसलिए मार दिया क्योंकि इनको शक था कि उन लोगों के पास गाय का मांस है। मध्य प्रदेश के सिवनी में इस तरह की घटना होने के बाद हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। मौत की खबर सुनने के बाद गांव के लोगों ने एक नेशनल हाईवे पे चक्का जाम कर दिया। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में नफरत और लड़ाई झगड़े को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में राज ठाकरे की तरफ से बोला गया है कि 4 मई से यानी कि आज से अगर लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज सुनाई दे तो और तेज बजाए हनुमान चालीसा। हालांकि इस तरह के बयान देने पे उनको पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में देश के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। 3 दिन के दौरे का बीते रोज दूसरा दिन था। पीएम मोदी ने एक बार फिर से बीते रोज एक स्पीच दी है। अभी इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फाइनली 5 साल के बाद मुख्यमंत्री योगी अपनी मां से मिले, साथ ही में 3 बहनों से भी मुलाकात की। बताया गया है कि संन्यास लेने के बाद 28 साल बाद वो अपने घर में एक रात गुजारेंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बच्चों की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में मौसम विभाग की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 8 राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही में तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। गूगल क्रोम को लेकर सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत करें क्रोम ब्राउजर को अपडेट। जी हां, अगर आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर है। सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने गूगल क्रोम को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि यूजर तुरंत अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट करें। दरअसल गूगल क्रोम ब्राउजर में एक बग मिला है जिसका फायदा उठाकर हैकर यानी कि ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों को चूना लगा सकते हैं। चेतावनी में कहा गया है कि इस बग के कारण हैकर यूजर की निजी जानकारी चोरी कर सकते हैं। सरकारी एजेंसी के मुताबिक गूगल क्रोम के वर्जन 100 में बेहद ही खतरनाक सिक्योरिटी बग है। हालांकि गूगल कंपनी की तरफ से इस बग को हटा दिया गया है और गूगल क्रोम का वर्जन 101 रिलीज कर दिया गया है। इसी की वजह से सरकारी एजेंसी ने कहा है कि जल्द से जल्द अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लें। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जो भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन होते हैं उसमें गूगल क्रोम ब्राउजर पहले से ही इंस्टॉल हुआ आता है। शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउजर बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे तो गूगल क्रोम की ये जानकारी विंडो के लिए दी गई है और साथ ही में लिनक्स और मैक ओएस के लिए। हालांकि सावधानी यही है कि अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं और आपके पास अगर गूगल क्रोम ब्राउजर है और वो ब्राउजर बिल्कुल लेटेस्ट वाला नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाकर उसको अपडेट कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपकी किसी भी तरह की कोई जानकारी वगैरह चोरी ना हो। साथ ही में आपको बता दें गूगल क्रोम ब्राउजर के अलावा भी अगर कोई ऐप है तो उसे समय समय पे अपडेट करते रहना चाहिए। साउथ एक्टर किच्चा सुदीप के सपोर्ट में आए सोनू निगम। अपने एक नए बयान में बोले सोनू निगम कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जी हां, फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री के बीच भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। पहले कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। बॉलीवुड अब पैन इंडिया फिल्में बना रहा है। इस पर अजय देवगन ने उनका जवाब दिया और दोनों के बीच एक तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में किच्चा सुदीप ने अपने बयान पर नरमी दिखाते हुए इसकी सफाई दी। पर अब ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में मशहूर सिंगर
सोनू निगम ने अपना रिएक्शन दिया है। सोनू निगम ने कहा है कि तुम्हारे बाकी देशों में पंगे कम हैं, जो तुम अपने देश में पंगे खड़े कर रहे हो। जहां तक मुझे नॉलेज है और जितना मैंने एक्सपर्ट से पूछा है, ये कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आगे उन्होंने कहा कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्या आपको पता है कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है? तमिल और संस्कृत के बीच भी ये झगड़ा रहता है, लेकिन तमिल इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। साथ ही सोनू निगम ने कहा कि तुम तमिल बोलो, तुम हिंदू बोलो, ये कहकर तुम अपने देश में ही दुश्मन खड़े कर रहे हो। कोई किसी के कहने पे कोई सी भाषा क्यों बोलेगा? जिसको जो बोलना है वो वही बोलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कोर्ट की जजमेंट, यानी कि जो कोर्ट का फैसला होता है, वो इंग्लिश में होती है। फिर उन्होंने कहा कि किसी पर भी कोई भाषा नहीं थोपी जा सकती। मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों को पीट पीट के मार डाला। गाय के मांस के तस्करी के शक में बेदम होने तक पीटा। इस घटना का आरोप है बजरंग दल पे। जी हां, मध्य प्रदेश के सिवनी में बीते मंगलवार को मॉब लिंचिंग का एक भयानक मामला सामने आया। गाय के मांस के तस्करी के शक में, यानी कि केवल शक में, 3 आदिवासियों को लाठी से जमकर पीटा गया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल है। मौत की खबर सुनने के बाद गुस्साए गाँव के लोगों ने जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पे चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें, ये मामला कुरई थाना अंतर्गत बादलपुर चौकी क्षेत्र का है। हत्या और चक्का जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पे पहुंचा। जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों का कहना है कि ये हत्या करने वाले बजरंग दल से जुड़े लोग हैं। साथ ही में परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की छानबीन में मौके पे 12 किलो मांस मिला है। हालांकि फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि ये मांस गाय का है या नहीं। इसी के कारण इसे टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दक्षिण कोरिया में बन रहा है पानी पे तैरने वाला शहर। जानकारी के मुताबिक इस शहर में रह सकेंगे 1 लाख लोग। 2025 तक बनकर हो जाएगा तैयार। जी हां, पानी पर तैरते शहर के बारे में सुनकर भले ही आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की याद आए, लेकिन दक्षिण कोरिया में ये एक हकीकत बनने वाला है। दरअसल बुसान शहर के वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र की मदद से इस शहर को खड़ा कर रहे हैं। उनका मानना है कि जल्दी देश के तटीय क्षेत्र समुद्र में समा जाएंगे। इसी की वजह से ऐसा शहर बनाया जा रहा है जो कि पानी पे भी तैर सके और एक जगह से दूसरी जगह जाए तब भी कोई दिक्कत ना हो, यानी कि लोगों को बेघर ना होना पड़े। साथ ही में आपको बता दें, इस शहर की कुछ 3D तस्वीरें जारी की गई है, जिसकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यानी कि आने वाले 2025 तक ये शहर कुछ इस तरह का बन के तैयार होगा, जिस तरह के पिक्चर में दिखाया जा रहा है। सख्त तेवर में बोले राज ठाकरे, आज से लाउड स्पीकर पे सुनाई दे अजान की आवाज तो और तेज बजाए हनुमान चालीसा। हालांकि इस तरह के बयान देने पे पुलिस ने भेजा है उन्हें नोटिस। जी हां, महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर घमासान और तेज होता जा रहा है। MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई की समय सीमा खत्म होने के बाद इस मामले को लेकर अपना रवैया और ज्यादा सख्त कर लिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे ने बीते रोज एक पत्र जारी करते हुए सभी हिंदुओं से लाउड स्पीकर के जवाब में हनुमान चालीसा बजाने की अपील की है। हालांकि इस तरह के पत्र लिखने की वजह से मुंबई पुलिस ने उन्हें एक नोटिस भेजा है। बताया गया है कि मुंबई पुलिस ने संज्ञेय अपराधों को रोकने के संबंध में CRPC की धारा 149 के तहत बीते मंगलवार शाम को राज ठाकरे को एक नोटिस जारी किया है। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। शिवाजी पार्क पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा है कि एहतियात के तौर पर ये नोटिस जारी किया गया है। जाहिर सी बात है, ये नोटिस इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि इसकी वजह से आने वाले दिनों में माहौल खराब हो सकता है और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरतें बढ़ सकती हैं। साथ ही में लड़ाई झगड़े और हिंसा वगैरह की भी खबरें आ सकती हैं। सलमान खान और शाहरुख खान ने घर की बालकनी में आकर फैंस को दी ईद मुबारक। सलमान खान और शाहरुख खान ने घर की बालकनी में आकर फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां, दुनिया भर में बीते रोज बड़े उत्साह के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान ने फैंस के लिए ईद को और खास बनाने के लिए अपने अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही में हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सलमान खान शाहरुख खान के अलावा भी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, संजय दत्त, हुमा कुरैशी, शिल्पा शेट्टी, दिया मिर्जा, कई और सितारे सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करके अपने फैंस को ईद की बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसके अलावा भी कई मुख्य समाचारों में हम आपको बताते रहते हैं कि देश के अंदर कई जगहों से कुछ दिन पर धार्मिक हिंसा की खबरें आती रहती हैं।
यानी कि दो धर्म या इससे ज्यादा धर्म के लोग आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस तरह की हिंसाओं को रोकने के लिए और शांति कायम करने के लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए आपकी पर्सनल राय के हिसाब से। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। डेनमार्क में पीएम मोदी ने दिया चलो इंडिया का नारा। कहा हर भारतीय 5 विदेशी दोस्तों को भारत दर्शन के लिए भेजे, आप राष्ट्रदूत बने। जी हां, 3 दिनों के यूरोप यात्रा के दूसरे दिन यानी कि बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी इसी दौरान डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर से भी मिले। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय यानी कि वहाँ रह रहे भारतीयों के सदस्यों को संबोधित करने के लिए अपनी एक स्पीच दी। सबसे पहले पीएम मोदी ने भारतीयों का आभार व्यक्त किया और लोगों को चलो भारत का नारा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में हर रह रहा भारतवासी अगर 5 गैर भारतीयों को यानी कि विदेशियों को भारत घूमने के लिए भेजेगा तो हमारा भारत दुनिया भर में एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाएगा, यानी कि घूमने की जगह। आसान सी भाषा में कहें तो पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों से ये कहा है कि आप अपने पहचान वाले 5 गैर भारतीय यानी कि विदेशियों को भारत दर्शन के लिए, भारत घूमने के लिए भेजें। योगी 5 साल के बाद उत्तराखंड में अपने घर पहुंचे, मां के पैर छुए और बहनों और भाई से भी मुलाकात की। बताया गया है कि संन्यास लेने के 28 साल के बाद अब एक रात गुजारेंगे घर पर। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो 5 साल के बाद बीते मंगलवार को अपने गाँव पंचूर पहुंचे। यहाँ माँ सावित्री से मिलने से पहले उन्होंने भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो माँ से मिले। माँ सावित्री ने योगी के सिर पे हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जाहिर सी बात है ये माँ बेटे के हिसाब से काफी भावुक पल था। मुख्यमंत्री योगी ने मां से मुलाकात का फोटो भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने केवल मां शब्द लिखा है। योगी से मिलने के लिए उनकी 3 बहनें पहले ही घर पे पहुंच चुकी थी, वहीं उनके 3 भाई भी घर पर ही थे। सीएम के स्वागत के लिए गांव में उत्सव का माहौल था। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज मुझे अपने गुरुओं का सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। मैं 35 साल बाद अपने अध्यापकों से मिल रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ माता पिता और गुरु की वजह से हूँ। सस्ता हुआ बच्चों का कोरोना वैक्सीन का टीका। कोवैक्स टीके की कीमत 9 रुपए से घटाकर कर दी है 225 रुपए। ये वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों को लगेगी। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बीते मंगलवार को कोवैक्स टीके की कीमत में भारी कटौती की। सीरम इंस्टीट्यूट ने हर खुराक की कीमत 9 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। हालांकि इसमें टैक्स शामिल नहीं है, यानी कि अगर टैक्स वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा बहुत और बढ़ यानी कि अगर टैक्स वगैरह लगाएंगे तो 225 रुपए में कुछ रुपए और बढ़ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 12 से 17 साल की आयु के बच्चों को ये कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते सोमवार को इस वाली वैक्सीन को सरकारी कोविन पोर्टल पे शामिल कर दिया गया है। हालांकि सरकारी सेंटरों पे ये वैक्सीन फ्री में लग सकती है, लेकिन प्राइवेट जगहों पे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 20 लोगों ने फिर गंवाई है जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से अपने देश में 2500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,84,913 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,23,889 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,41,887 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। अब बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब अपने देश में 19,137 रह गई है। मौसम विभाग की तरफ से आई है बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 8 राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का है अलर्ट। साथ ही में चल सकती हैं तेज हवाएं। जी हां, मई के इस महीने में गर्मी के तेवर नरम बने हुए हैं। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होना है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 से 7 दिन तक तापमान बढ़ने की उम्मीद नहीं है, यानी कि गर्मी नहीं बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बीते मंगलवार को कहा गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। साथ ही में इसी दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पे बिजली गिरने की भी संभावना है। जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा। तो यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और छत्तीसगढ़ वो राज्य हैं जहाँ पर आने वाले दिनों में गर्मी फिलहाल नहीं बढ़ेगी। हालांकि बारिश वगैरह होने के कारण गर्मी थोड़ी बहुत घट सकती है।
स्टेशन पर ट्रेन खड़ी करके शराब पीने गया ड्राइवर, साथी में किया हंगामा, बाद में दूसरे लोको पायलट को ले जानी पड़ी ट्रेन। जी हां, बिहार के समस्तीपुर से एक अजीब वाकया सामने आया है। यहाँ के हसनपुर रेलवे स्टेशन पे एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी कर लोको पायलट शराब पीने बाजार चला गया, यानी कि ट्रेन का ड्राइवर। इधर ट्रेन में बैठे पैसेंजर परेशान होते रहे। जब नशे में उसने हंगामा शुरू किया तो मामले की जानकारी सामने आई। स्टेशन से जीआरपी की टीम बाजार गई और नशे में धुत पायलट को पकड़ के लेके आई। जब उसे लाया गया तो पता चला कि ये ट्रेन नहीं चला सकता, क्योंकि शराब पीने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद दूसरे पायलट को भेजकर ट्रेन को सहरसा के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी का नंबर 05278 बताया गया है। राजस्थान के 10 इलाकों में लग गया है कर्फ्यू, साथ ही में हुई है 50 लोगों की गिरफ्तारी। ये भी मामला है हिंसा से जुड़ा हुआ। जी हां, राजस्थान के जोधपुर में झंडा उतार फेंकने और दूसरा झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद पथराव भी किया गया। मामले के बाद मौके पर हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। इस हादसे के बाद भाजपा सीएम गहलोत से इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही जानकारी के मुताबिक हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अन्य उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। राज्य सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस शहर के हालात पे लगातार नजर बनाए हुए है। शहर में शांति कायम कराने के लिए कोशिश की जा रही है, यानी कि एक झंडा हटाकर दूसरे झंडे को लगाया गया और इसी की वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया है कि 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 10 थाने के इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बीते रोज के आईपीएल मैच में पंजाब की हुई 5वीं जीत, गुजरात को 8 रन से हराया। जी हां, बीते रोज के मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को 144 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में पंजाब किंग्स 11 टीम ने केवल 2 विकेट खोकर 24 गेंद रहते हुए इस लक्ष्य को पा लिया और गुजरात की टीम को हरा दिया। इस जीत के साथ ही पंजाब टॉप 5 में पहुंच गई है। तो दोस्तों, आज 4 मई 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।